नमस्कार, मैं हूं IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। वेंटिलेटर पर अस्पताल, जी हां, इसी तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल में है, या हम कह सकते हैं कि सुविधाओं के नाम पर अस्पताल में सिर्फ एक इमारत नाम से खड़ी है। तो बता दें कि सरकार का अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर फोकस है। इसके लिए अस्पतालों को तमाम तरह की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, लेकिन ये सरकारी कोशिश जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित हो रही है, इसके एक बानगी सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में देखी जा सकती है। यूं तो ये 50 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बराबर भी नहीं है। सिविल अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। 3 मंजिला ये अस्पताल बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से व्यवस्थाओं के नाम पर उतना ही खोखला है। मरीजों को स्वास्थ्य कर घर बेचने वाले अस्पतालों को खुद व्यवस्था रूपी ऑक्सीजन की जरूरत है। मरीजों की माने तो यहाँ इलाज के नाम पर मरीजों को सिर्फ दूसरे संभाग के जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। दवाइयाँ बाहर से मंगवाई जाती हैं। क्या कुछ कहना है वहां पहुंचने वाले मरीजों का, स्टाफ का, आइए आपको सुनवाते हैं। शनिवार के दिन में आई एडमिट होने के लिए, मेरा पीलिया बढ़ गया। मैं बोले पीलिया बढ़ गया, पीलिया बढ़ गया। तो बोले पहले जांच करवाओ। जांच करवाई तो कहने लगे सोमवार को आना। सोमवार को हम घर में कोई नहीं था, ये बच्चों को भेजा पड़ोसियों के, तो कहने लगे कि अभी मेरे को देखा भी नहीं, कुछ नहीं, पर्चे पे लिख दिया कि होशंगाबाद रिफर कर दो। भाई सरकारी अस्पताल में अगर दवा नहीं है तो मुझे बाजार की लिख दो, कम से कम मेरा इलाज तो करो। मेरा सहारा कोई है ही नहीं यहाँ पे। बुधनी का सिविल अस्पताल तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर अस्पताल है। पर जहाँ से जैसे यदि कोई प्रेग्नेंट वाली महिला आती है तो ऑपरेशन होशंगाबाद में होता है। एक्सरा मशीन है पर एक्सरा वाले डॉक्टर साहब नहीं है। कि जैसे ब्लड की जांच होती है सुबह ही होती है, पर वहाँ पे लिखा है कि 5 से 6 बजे भी शाम को की जाएगी, पर होती नहीं है। ऐसी बहुत सारी लापरवाही है। यहाँ पर डॉक्टरों का स्टाफ कम है, भीड़ बहुत होती है। बताया हमारी जानकारी में नहीं है, बीओमओ साहब ने भी नहीं बताया, लेकिन तुरंत ही कल इस विषय में बीओमओ साहब से बात करेंगे। यदि सिविल अस्पताल यहाँ अप्रूवल हुआ है तो निश्चित रूप से हम विधायक आदरणीय भार्गव साहब से निवेदन करेंगे, उनके माध्यम से बात को आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ यदि सिविल अस्पताल हो गया है तो सिविल अस्पताल की रूलिंग के अनुरूप जो व्यवस्था डॉक्टरों की, जो स्टाफ की होना चाहिए, तत्काल अविलंब निवेदन करेंगे, होना चाहिए। सिविल अस्पताल की जगह नाम बदलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लगातार बुधनी की जनता को भ्रमित कर ना तो स्वास्थ्य सुविधा दे पाए वो और ना ही अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे पाए। बस उन्होंने पूरे परिवार को ऐड के माध्यम से लोगों को जोड़ने का और परिचय कराने का सम्मेलन वो लगातार करते रहते। अच्छी बात है, कराना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मेरा उनसे एक प्रश्न है, माननीय शिवराज जी, आप यहाँ पर 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपके यहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल लचर हैं। आप वास्तविकता यदि देखना चाहें तो आप आइए बुधनी स्वास्थ्य केंद्र में देखिए। यहाँ पे एक्सरे है लेकिन एक्सरे का ऑपरेटर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के हिसाब से हमारा जो 50 बिस्तरी होना चाहिए वो अभी स्टाफ की कमी से हम लोग नहीं शुरू कर पा रहे। अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से 30 बिस्तर चल रहे थे, तो उसी 30 बिस्तर के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी स्टाफ नर्स अगर 50 के हिसाब से देखा जाए स्टाफ नर्स, तो हमको 2 बिस्तर पे 1 स्टाफ नर्स देना पड़ेगी। कम से कम 24 या 25 स्टाफ नर्स होना चाहिए, तब हम काम कर पाएंगे। हरिशंकर, अगर देखा जाए तो बुधनी का सिविल अस्पताल, जिसको करोड़ों की लागत से बनाया गया है, अगर हम बाहर से सिविल अस्पताल को देखते हैं तो बेहद ही भव्य नजर आता है। 3 मंजिला इमारत है, बेहद ही भव्य नजर आता है। लगता है कि अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन जब अंदर जाते हैं और जब मरीज जो है वो डॉक्टर से मिलता है, मरीज का इलाज शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि अस्पताल में किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। मरीज को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर की दुकानों पर डिपेंड होना पड़ता है, मेडिकल जाना पड़ता है, और जब कोई गंभीर समस्या आती है तो मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल बनाया गया था तो उसमें सुविधाएं क्यों नहीं है? क्या कुछ समस्या आपसे जानना चाहेंगे? जी उदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधनी अस्पताल स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपनी अव्यवस्था के लिए जाना जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बुधनी की जनसंख्या को देखते हुए, हाईवे नेशनल एक्सीडेंट क्षेत्र को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों की सौगात दी, परंतु सिविल अस्पताल खुद अपनी अव्यवस्थाओं के कारण बीमार बना हुआ है। 50 बिस्तरीय अस्पताल में ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना सर्जन है, ना शिशु रोग विशेषज्ञ, ना महिला विशेषज्ञ,
बस 2 ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल चल रहा है। यही कारण है कि क्षेत्र में जरूरतमंद मरीजों को परेशानी हो रही है और मरीज जो है शिकायत करते नजर आते हैं। यहाँ के हालात ये बने हुए हैं कि बुधनी में जो मरीज आते हैं उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है, इसलिए लोगों का कहना है कि ये रेफर अस्पताल बना हुआ है। दवाइयों की अगर हम बात करते हैं तो जो मरीजों ने बताया, जैसे आपने बाइट में भी देखा होगा, सुना होगा कि वो खुद बता रहे हैं कि क्या अव्यवस्थाएं हैं। थोड़ी बहुत दवाएं मिलती हैं, जांच के नाम पर देखा जाए तो कुछ जांच होती है, एक्सरा रिपोर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो एक्सरा भी नहीं हो पाता है, ना सोनोग्राफी हो पाती है। दवाइयाँ जो है पूरी ना मिलने के कारण मरीजों को जो है दूसरे मेडिकलों पे जाना पड़ता है। बिल्कुल हरिशंकर, कह सकते हैं कि अस्पताल सिविल अस्पताल बनाया है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से इसको बनाने की घोषणा की गई थी, जिस प्रकार से इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया था, जिस प्रकार जनता के समक्ष इसको पेश किया गया था कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह नजर आ रहा है अस्पताल, क्योंकि जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होती हैं उसी प्रकार की व्यवस्थाएं सिविल अस्पताल में नजर आ रही है। बाहर से तो भव्य नजर आता है लेकिन अंदर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। और अगर हम बात करें तो वहां पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, दवाइयां नहीं है और किसी तरह की जांच की वहां पर सुविधा नहीं है। अगर जांच का समय निर्धारित है तो उस समय पर जांच भी नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि अस्पताल में भरमार है अव्यवस्थाओं की। पूरी तरह से अव्यवस्थित अस्पताल है। यहाँ पर देखा जाए तो मैं बार बार बता रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं बीओमओ ने भी एक्सेप्ट किया है कि बुधनी अस्पताल में जो है 2 डॉक्टर हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, बाहर से आते हैं और 24 घंटे ड्यूटी करता है एक डॉक्टर, फिर उसके बाद दूसरा डॉक्टर आता है। देखा जाए तो मरीज काफी बिल्कुल हरिशंकर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विजय सिंह राजपूत जुड़ गए, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं। विजय सिंह जी, आपका स्वागत है IN24 पर। हेलो जी विजय सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आई, आवाज आई जी। विजय सिंह जी, हम बात कर रहे हैं बुधनी के सिविल अस्पताल की, जहां पर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसके बाद वहां पर सिविल अस्पताल बना ताकि वहां के लोगों को, रहवासियों को, निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। लेकिन जिस प्रकार के आज हालात है, एक सिविल अस्पताल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह चल रहा है। ना तो वहां मरीजों की लिए कोई व्यवस्था है, ना ही वहां पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं। जो दवाई लिखते हैं डॉक्टर, वो मरीज बाहर से ले रहे हैं। इसके साथ ही अस्पताल में जांचों की भी कोई व्यवस्था नहीं। क्या कहेंगे आप, बताइए। मैंने सुना, वो बहुत सही सुना है। वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा सोचकर बुधनी के विकास के लिए कहा था कि चलो एक यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी अगर सामुदायिक भवन खुल जाएगा। तो उनकी मंशा के अनुरूप विपरीत काम हो रहा है। अब कोई भी माई बाप नहीं बचा है कि हॉस्पिटल को देख ले। ऊपर से पानी भी गिरता है उसमें बारिश के टाइम में। दूसरा, कुत्ते इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जानवर घूमते रहते हैं, कोई गेट नहीं है, ठीक है। और ना कोई डॉक्टर है वहां पर। डॉक्टर भी रहते हैं, एक के दुख के रहते हैं। वो एक डॉक्टर आते थे अपने बीओमओ साहब, तो वो भोपाल से अप डाउन करते थे, ठीक है। आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर ये हॉस्पिटल को संभाल रहे। दवा है नहीं, मरीज जाते बेचारे चक्कर काट के आते। हमारी बुधनी की पॉपुलेशन इस समय हो रही होगी 26-27 हजार के समथिंग जी, जबकि एक छोटा सा मतलब जगह थी। आज वो बहुत अच्छा रूप ले लिया है। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो काम हुए थे उनको देखते हुए हमें चाह रहे चलो बुद्धि का विकास होगा, मगर वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। जी विजय सिंह जी, इसमें किसकी लापरवाही है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके एक सिविल अस्पताल बनाया गया, सीधा सीधा जनता के पैसे का दुरुपयोग है। सिर्फ इमारत खड़ी कर देने से अस्पताल में इलाज नहीं हो जाता है। अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है अस्पताल खड़ा करके, लेकिन वहां पहुंचने वाले मरीजों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। किसकी लापरवाही है सर इस पूरे मामले में, आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे इंचार्ज रही, हम तो उनकी लापरवाही समझेंगे। नहीं तो आखिर क्यों नहीं है? आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, आपकी ही पार्टी से सब सांसद हैं, आखिर क्यों व्यवस्थाएं नहीं है? ये तो आपसे ही पूछेंगे हम। साइगंज बहुत ही कम इधर आ पाते हैं, आते हैं तो उधर पे बहुत कम जा पाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब आए और कब चले गए, ठीक है। अब हमारे रहे सांसद जी यानी मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अब वो बेचारे दिल्ली से तो आ नहीं सकते हर हमेशा,
यहाँ पर कुछ लोगों को तो छोड़ रखे थे, दिल्ली के सांसद हैं या मध्य प्रदेश से सांसद बने हैं वो, आप बताइए ना जी। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो दिल्ली के सांसद बने हैं कि मध्य प्रदेश के सांसद बने हैं? ना दिल्ली के नहीं, मतलब मध्य प्रदेश के हैं और विदिशा लोकसभा क्षेत्र से हैं और उनका गृह जिला बुधनी से आते हैं। कई बार बुधनी की जनता ने उनको जिताया है, ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बुधनी की जनता का विकास करें, देखें कि भाई क्या समस्या है। आपके ही विधायक हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो विधायक जी के अब क्या बताएं, रामलीला समझ में नहीं आ रही, 2 सालों की लड़ाई में। बिल्कुल विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रामहित कुमार बीएमओ है, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप व्यवस्थाएं हैं, क्या आप वहां पर पहुंचे हैं कभी औचक निरीक्षण करने, या आपकी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है वहां पर औचक निरीक्षण करने? क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर? क्योंकि मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। आपसे जानना चाहेंगे कितने वहां पर डॉक्टरों की कमी है? एक सिविल अस्पताल होने के नाते कितने डॉक्टर होने चाहिए और कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं अभी वहां पर? उसमें कम से कम 12-13 डॉक्टर होना चाहिए। ना तो लेडीज डॉक्टर नहीं है। अब लेडीज कहाँ जाएं, या होशंगाबाद रेफर करते हैं उनको। तब बेचारे गरीब आदमी हैं, यहाँ तो अधिकतर लोग गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। अब जो बड़े हैं वो तो चले जाएंगे होशंगाबाद या भोपाल, गरीब बेचारे कहाँ जाएं? वो परेशानी है हमारे यहाँ बुधनी के लिए। विजय जी, आप किस प्रकार से समस्याओं को उठाएंगे, किस प्रकार से आपके संज्ञान में ये मामला आया है, किस प्रकार से वहां व्यवस्थाएं, आप किस प्रकार इन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे? विधायक, सांसद, क्षेत्रीय पार्षद या जो भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग के, आप उनको किस प्रकार से ये तमाम जानकारी देंगे? किस प्रकार से आगे काम हो पाएगा? क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र के विकास में योगदान देने की। हमारे टाइम पे, मैं जब तक हमारे मिसेज नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, तो हम तो बहुत ही उससे हिसाब से करते थे। मगर अब जो बने हुए ना, वो तरीके से देख नहीं पा रहे। अब व्यवस्थाएं फैल रही हैं, दे देकर। सीधी बात ये है। और हम अब विधायक जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी कहेंगे, आग्रह करेंगे, भाई साहब बुद्धि को देख लो आप। बुद्धि तो आपने बिल्कुल ऐसी छोड़ दी कि कोई है ही नहीं हमारा इनका माई बाप। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे हम जाकर इस विषय में। अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा था, मगर अब सोचना पड़ेगा कि वो जनता के प्रति और यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखते हुए। बिल्कुल अव्यवस्थाएं हैं, और आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, ऐसे में जिम्मेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि लंबे समय से इस प्रकार की अव्यवस्था है, ना तो वहां डॉक्टर पहुंच पा रहे हैं, ना ही वहां किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। ऐसे में जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हों, डॉक्टर हों, या प्रशासनिक अधिकारी हों, या जनप्रतिनिधि हों, आप क्या समझते हैं, क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए इन लोगों पर? चाहिए सर, इसके लिए तो एक्शन हम लेंगे और ले पाएंगे। तो कब तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, कब तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अब समस्या को समाधान अब ये मानकर चलिए, अब हम प्रयास तो यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है विजय जी, यही हमारी भी आशा है, उम्मीद है आपसे कि आपके संज्ञान में मामला आया है और समस्या का समाधान हो बुधनी की जनता का। क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उन घोषणाओं को उतारा जाता है, धरातल पर जब वो चीजें मौजूद होती हैं, तब समझ में आता है कि घोषणाओं में और जमीनी स्तर पर क्या कुछ फर्क है। धन्यवाद विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हरिशंकर, और हरिशंकर से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ रामहित कुमार बीएमओ जुड़ गए हैं बुधनी से। रामहित कुमार, स्वागत है आपका IN24 पर। सर आवाज आ रही है आपको? तो लगता है रामहित कुमार जी ने जैसे ही सुना कि उनके ही क्षेत्र का मामला है, उनके अस्पताल का मामला है, तो तुरंत ही उन्होंने फोन काट दिया। क्योंकि जिम्मेदार होते ही इस तरह से हैं, जब उनको पता चलता है कि उनकी ही खामियां निकाली जाएंगी, उनसे ही सवाल किए जाएंगे, तो इसी तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि लंबे समय से सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाएं जो हैं वो व्याप्त हैं। भव्य तरीके की बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बदतर है। वहां पर जिम्मेदारों का यही कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, काम किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IN24। नमस्कार।